अब संघ का मोदी और बीजेपी पर तीखा हमला। पहले मोहन भागवत ने दी थी बीजेपी को नसीहत, अब संघ के तेवर और भी ज्यादा हुए तीखे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली हार के बाद से बीजेपी और पीएम मोदी दबाव में दिखाई दे रही हैं। ये सरकार 5 साल चलेगी या 5 सप्ताह, इस पर सवाल उठ रहे हैं। इंडिया गठबंधन लगातार बीजेपी पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ आरएसएस अब खुलकर बीजेपी और पीएम मोदी को नसीहत दे रहा है। वैसे नसीहत के पीछे नाराजगी को बड़ा कारण माना जा रहा है। संघ और पीएम मोदी के रिश्ते भी अब सड़क पर आते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि संघ की नजर में ये हार नरेंद्र मोदी की हार है, मोदी सरकार की नीतियों की हार है। वो बात अलग है कि हार के बाद भी नरेंद्र मोदी दूसरे दलों के सहयोग से एक बार फिर पीएम बन गए हैं, लेकिन आरएसएस अब मोदी सरकार पर लगातार हमले करता दिखाई दे रहा है। 3 दिन में 3 बयान संघ की तरफ से आए हैं, जिससे साफ हो गया है कि बीजेपी और संघ के रिश्ते भी अब बिगड़ते जा रहे हैं। सबसे पहले मोहन भागवत ने पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोला। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि जब चुनाव होता है तो मुकाबला जरूरी होता है, इस दौरान दूसरों को पीछे धकेलना भी होता है, लेकिन इसकी भी एक सीमा होती है। ये मुकाबला झूठ पर आधारित नहीं होना चाहिए, ये अहंकार भी नहीं पालना चाहिए कि मैंने ये किया। जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मर्यादा की सीमाओं का पालन करता है, अपने काम पर गर्व करता है, अहंकार से रहित होता है, ऐसा व्यक्ति ही वास्तव में सेवक कहलाने का हकदार है। काम करें लेकिन मैंने किया, ये अहंकार न पालें। विपक्ष को प्रतिपक्ष मानना चाहिए, उन्हें विरोधी नहीं मानना चाहिए। दरअसल चुनाव अभियान के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र के हवाले से कई ऐसे दावे किए थे जिसका सच्चाई से कोई संबंध ही नहीं था। मुस्लिम, मंगलसूत्र, मांस, मुजरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल विरोधियों के लिए किया। उससे आरएसएस भी नाराज दिखाई दे रहा है। पीएम मोदी के दावे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने उनसे मिलने का वक्त भी मांगा था और कहा था कि पीएम जो दावे कर रहे हैं वो सच्चाई से दूर है। मोहन भागवत के बयान पर शुरू हुआ विवाद थमा ही नहीं था कि ऑर्गेनाइजर जो संघ का मुखपत्र है, उसमें संघ नेता ने एक लेख लिखा और चुनावों में हार के पीछे बीजेपी की रणनीति को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। ऑर्गेनाइजर में भी बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधा गया है। उसके बाद बीजेपी के साथ सत्ता का सुख भोग रही शिवसेना के प्रमुख एकनाथ शिंदे ने कहा कि 400 पार वाले नारे की वजह से न सिर्फ बीजेपी बहुमत के आंकड़े से चूकी, बल्कि हमें भी उसका नुकसान उठाना पड़ा। और अब आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने बीजेपी और मोदी पर निशाना साधा है, यानी सभी के निशाने पर पीएम मोदी है। ऐसे में दूसरे दलों के निशाने पर बीजेपी आ गई है। बीजेपी की सहयोगी एनसीपी अजीत गुट के नेता छगन भुजबल ने कहा कि जिस यूपी को लेकर बीजेपी इतनी आश्वस्त थी, वह उसका बुरा हाल हुआ है। ये घमंड ही है जिसकी वजह से बीजेपी ने यूपी में इतनी कम सीट पर जीत दर्ज की है। तो वही शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने सवाल किया है कि क्या संघ के लोगों में हिम्मत है कि वो बीजेपी से बगावत कर सके। बीजेपी में तो ऐसे कई लोग हैं जो आरएसएस से बगावत कर रहे हैं। जेपी नड्डा इसका बड़ा उदाहरण है, जो सार्वजनिक रूप से ये कह चुके हैं कि अब बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है। संजय राउत ने कहा, इस तरह चुप बैठने से काम नहीं चलेगा। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी आरएसएस प्रमुख के बयानों पर रिएक्शन देते हुए कहा है कि अगर आरएसएस बदलाव ला सकता है तो उसे फौरन कदम उठाने चाहिए।